नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसी कहानी सुनाना चाहते हैं जो धन और खुशी के सच्चे अर्थ के बारे में सिखाए? क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे सिर्फ पैसे को ही सफलता का मापदंड मानते हैं? क्या आप चिंतित हैं कि वे जीवन के वास्तविक मूल्यों को भूल जाएंगे? चिंता न करें। आज मैं आपको रामू का खजाना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजक है बल्कि सिखाती है कि असली धन कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण किसान और उसकी पत्नी ने अचानक मिले खजाने से क्या सीखा? तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू और रानी नाम के एक किसान दंपति रहते थे। वे मेहनती थे और अपने खेतों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन संतुष्ट थे। एक दिन रानी अपने बगीचे में पेड़ लगाने के लिए खुदाई कर रही थी। अचानक उसकी कुदाल किसी धातु की चीज से टकरा गई। उत्साहित होकर उसने और खोदा और एक बड़ा धातु का बक्सा निकाला। जब उसने बक्से को खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह सोने और चांदी के गहनों से भरा था। रामू और रानी अचानक गांव के सबसे अमीर लोग बन गए। उन्होंने काम करना बंद कर दिया और एक बड़े घर में रहने लगे। उनके पास नौकर थे जो हर छोटा काम करते थे। वे पार्टियों में जाते और महंगे कपड़े खरीदते। धीरे धीरे वे अपने पुराने अच्छे गुणों को भूल गए। वे कड़ी मेहनत करना, दूसरों की मदद करना और अच्छे इंसान बनना भूल गए। उन्हें लगा कि पैसे से वे कुछ भी खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि सम्मान भी। लेकिन जल्द ही उनका पैसा खत्म होने लगा। एक दिन रामू ने अपनी लेखा पुस्तिका देखी और दुखी होकर कहा, रानी, अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। हम वैसे लोग नहीं रहे जिन्हें देवी लक्ष्मी पसंद करती हैं। रानी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं रामू, हमें सबक मिल गया है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं दिन भर काम करके थक जाती थी और गहरी नींद सोती थी। अब मैं रात भर जागती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ कि कल क्या पहनूं और पैसों का क्या करूं। रामू ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को गले लगाया। हम अपने गांव वापस चलेंगे और अपने पुराने तरीके से रहेंगे। हम फिर से कड़ी मेहनत करेंगे और अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगे। और ऐसा ही हुआ। रामू और उसका परिवार अपने पुराने घर लौट गए। और क्या आप जानते हैं? वे वाकई में खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिए, छोटी छोटी कहानियां बड़े बड़े सबक सिखा सकती हैं। अगली कहानी तक के लिए अलविदा और हाँ, कोसाकी टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।